हाय गाइस, आई एम शहजाद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 26। आज हम अपलोड लाइब्रेरी के बारे में देखते हैं कि आप कैसे अपनी फाइल्स को या इमेजेस को अपलोड करते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटर 4। आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेटर 4 की सीरीज है जो डिफरेंट है कोऑर्डिनेटर 3 वर्जन से। एंड फॉर दोज पर्सन्स हु वांट टू लर्न द सेम कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, we also have the same course available in English language on YouTube and other kind of platform like Chexi.com, like Udemy, BitDegree, Skillshare, XYZ. Okay, so if you want to learn, go to the YouTube and find our English version Coordinator 4 series. तो हम क्या करते हैं अपलोड में अपलोड, सो दिस इज द अपलोड। मेक श्योर ये लाइब्रेरी का सेक्शन है अपलोड में। तो हमारे पास गेट फाइल के नाम से एक मेथड कॉल करवाएंगे। एक आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल है, हम उसे जो है कॉल करवाएंगे कैसे, गेट फाइल से, और हम उसे अपलोड करवाएंगे और यहाँ पे कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में होगा। ठीक है, हम इस पे नहीं जाते, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, हम आते हैं यहाँ पे न्यू यूज़र्स पे। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। मेक श्योर कीजिएगा रजिस्टर, और यहीं पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं किसकी, फाइल अपलोडिंग की। ठीक है, मेक श्योर ये पैराग्राफ है और हम कहते हैं फॉर्म अपलोड। इट टेक्स फ्यू पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स ये लेगा। कैसे, आपका डेटा क्या है, मेक श्योर कीजिएगा मैं एको करवा रहा हूँ इसे। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा फील्ड है हमारी, ताकि मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम है जो भी आप रखें, लेट्स सपोज इमेज 1। ठीक है, और वैल्यू जो भी आपने रखनी है या नहीं रखनी। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से लेंगे वैल्यू कोई भी और इसे सेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने वैल्यू तो ली और हमें पता है कि हमने वैलिडेशंस भी लगाई हुई है। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, ये तो रीडायरेक्ट है। यहाँ पे अगर हमारी वैलिडेशंस फाइन हो जाती हैं तो हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी कॉल करवाएंगे रिक्वेस्ट की, ऑलरेडी कॉल्ड है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट, और मैं कहता हूँ कि भाई गेट फाइल। फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम अभी हमने बनाया था क्या, इमेज 1। सो ये फाइल का नेम है, ये आपके पास आ गई फाइल। मैं कहता हूँ कि फाइल नेम। ठीक है, अब ये आपके पास आ तो गई फाइल। अभी आप इसे चेक करवाएंगे कि भाई आया ये फाइल जो है प्रॉपर है भी या नहीं। मैं कहता हूँ नॉट एम्प्टी, खाली ना हो, और ये फाइल की जो साइज़ है, गेट साइज, अगर तो कोई फाइल होगी देन डेफिनेटली उसका साइज कुछ ना कुछ होगा। मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फिर मैं कहता हूँ कि ये फाइल ठीक है, ओके फाइल ठीक है। अदरवाइज फिर मैं उसे एरर कहता हूँ कि भाई फाइल अपलोड करनी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ एरर है। ठीक है, तो वापस मैं कहता हूँ सारी चीज़ें फिल करते हैं और मैं सेंड करता हूँ। तो देखें ये तो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये एरर भी आ रहा है। हम ये डायग्राम छोड़ देते हैं और अब सेंड करते हैं। ये देखें एरर आ रहा है, एरर है, क्योंकि आप फाइल नहीं दे रहे। लेट्स सपोज अगर आप फाइल देंगे तो ये फाइल आप फाइल देंगे और डेटा देंगे, रजिस्टर करवाएंगे, तो ये एरर। ओके फाइन, हम देख रहे हैं कि कैसे जो है वो एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसी फाइल का कोई रैंडम नेम भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गेट रैंडम नेम आ गया कोई ना कोई, और मैं कहता हूँ कि ये फाइल का नेम है रैंडम नेम आ गया, आपने सेव कर लिया। अब फाइल को आपने मूव भी करवाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो फाइल है उसे मूव करो, कहाँ पे, टारगेट। मैं कह रहा हूँ कि भाई उसे मूव करो, पब्लिक का फोल्डर है
पब्लिक का फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर है और उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है। ठीक है, फाइल का नेम क्या होगा, ये जो हम रैंडम चूज कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही ये मूव हो जाएगा, आप देखें, आपने चेक करना है कि ये डायरेक्टरी एसेट्स की एग्जिस्ट करती है जो इसमें पब्लिक फोल्डर में। तो ये पब्लिक फोल्डर ऐप, तो ये पब्लिक एसेट्स का एक फोल्डर बनाएं, सॉरी डायरेक्टरी या फोल्डर कह लें आप, और इमेजेस की उसके अंदर एक इमेजेस की डायरेक्टरी बनाएं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोड करते हैं इमेज। ठीक है, ये और मैं कहता हूं कि भाई ये जो इमेज है वो ये वाला है। एरर हियर, नल आ रहा है। ओके, अब ये नल क्यों आ रहा है ये आप देखेंगे यहाँ पे। मैं भूल गया था फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट, क्योंकि हम इमेज जो है सेंड कर रहे हैं, दैट्स वाई वहाँ पे नल आ रहा है। अभी हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कंटेंट फिल करेंगे और हम यहाँ पे आने के बाद एक इमेज अपलोड करते हैं। तो देखें इमेज जो है वो अपलोड आपका हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक और ये एसेट्स, ये इमेज आ गया आपका। ठीक है, ये इमेज आपका आ गया। अच्छा, ये ऐसे भी है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको इस तरीके से भी जो है वो करेंगे तो इसको आना चाहिए इमेज को। ठीक है, एक दफ़ा और रिफ्रेश, ये दो इमेज आ गए होंगे यहाँ पे, ये दो इमेज आ गए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, बात एक ही है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, हमारा प्रॉब्लम था यहाँ पे। ठीक है, मल्टी पार्ट में। तो अच्छा, ये तो आपका इमेज आ गया ना। अब देखें, इमेज आपका आया, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये जो फाइल है आपकी, ठीक है, अगर तो इमेज आएगा तो ये फाइल, और मैं कहता हूँ कि ये जो डेटा है फाइल इमेज नेम। ठीक है, अब ये इमेज नेम यहाँ पे आने के बाद ये बन जाएगा हमारा इमेज नेम, और मैं इसे कहता हूँ डीपी। ठीक है, तो हम एक दफ़ा फिर वार डंप, वापस रिफ्रेश, ओके, और इससे मैं कहता हूँ कि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट नल है वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल के लिए कोई इमेज नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, यहाँ पे डीपी नहीं आ रही, आना चाहिए इसे। ओके, ये है इमेज नेम, सॉरी ये जो रैंडम है ये है इमेज नेम। ठीक है, तो ये इमेज नेम वो तो एरर के लिए था। ठीक है, ये इमेज नेम। ठीक है, वापस रिफ्रेश, ये आ गया हमारा इमेज का नेम। सो इस तरीके से आप जो है अपने इमेज को अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप यही डेटा जो ये एसोसिएटिव एरे है ये किसी टेबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे स्टोर करवाते हैं इसे किसी टेबल के अंदर। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।